हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। द स्टॉप लॉस ट्रेडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बचे हुए अपने तीनों के तीनों ग्रीक्स उनको कवर कर लेंगे और इसके बाद से हम सीधे स्ट्रेटेजीज पे आएंगे। ठीक है, तो आज लास्ट डे है जिसमें हम अपने ग्रीक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट आता है वेगा। वेगा इसे कहते हैं सभी ग्रीक्स में सबसे पावरफुल ग्रीक्स, वो भी ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए यही है जो ऑप्शन के प्रीमियम को एकदम से ऊपर ले जा सकता है। और ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके सबसे बड़ा सरदर्द है ऑप्शन सेलर का। प्राइस को एकदम से ऊपर भी ले सकता है, एकदम से नीचे भी ले जा सकता है। सबसे मेन ग्रीक्स हमारे क्या क्या हो रखे हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास में डेल्टा, नंबर 2 थीटा और नंबर 3 वेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों से सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है हमारे पास में, वेगा है। ठीक है, वेगा इज द ग्रीक दैट मेजर एन ऑप्शन सेंसिटिविटी टू इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये किसके संबंधित होता है, डायरेक्ट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के संबंध में होता है। सीधे कोरिलेट होते हैं एक दूसरे के ये। ठीक है, अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ी तो वेगा की वजह से हमारा क्या होगा, प्रीमियम भी इंक्रीज होगा। तो डायरेक्ट क्या होगा, जितनी जितनी हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी उतना ही वेगा के गुणांक के रूप में, मल्टीपल के रूप में वेगा के हमारा प्रीमियम भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, वेगा रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज टू रिएक्शन टू अ 1% चेंज इन implied volatility of the underlying asset। implied volatility क्या कहती है, अगर implied volatility 3% इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो उसका जो प्राइस है, यहाँ पे सपोज करो एक मीन पोजीशन पे उसका स्टॉक का या अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है। अब अंडरलाइंग एसेट में 3% की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आई है, तो इसका मतलब प्राइस क्या है, या तो 3% अब भी जा सकता है और 3% नीचे भी आ सकता है। ठीक है, प्राइस के ऊपर जाने के भी चांस क्या है, नीचे आने के भी चांस ज़्यादा है, ऊपर आने के भी चांस ज़्यादा है। अगर सपोज कि ये 0.5% होती, 0.5% होती, तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होती, इस एरिया तक होती। ठीक है, अगर हमारे पास में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 0.5 होती तो हमारा जो प्राइस है स्टॉक का वो इसी के बीच में रेंज में घूमता रहता। ठीक है, अब ये 3% बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है और प्राइस 3% नीचे आ रहा है। पुट सेल करने वाले के लिए और कॉल सेल करने वाले के लिए जरूरत हुआ नहीं हुआ कि भाई डेल्टा जो है, डायरेक्शन जो है वो हमारी बहुत ऊपर जा रही है, तो डेल्टा की वजह से इफेक्ट पड़ेगा। जब डेल्टा की वजह से इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, वो भाई चिंतित होगा, भाई क्या ऊपर चला गया, उसका प्रीमियम क्या होगा, उसने कहा भाई थोड़ा सा प्रीमियम चाहिए मेरे को, वो क्या हो गया, बढ़ के आ गया। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ी और ऑप्शन सेलर ने क्या करा, इसका चार्ज ज़्यादा करने लग गया। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, बढ़ गई ना, रेंज हमारी ज़्यादा हो गई। अब यहाँ तक की भी रेंज जा सकती है, ऊपर नीचे की रेंज ज़्यादा हुई, डायरेक्शन ज़्यादा चली जाएगी ऊपर, तो इसका मतलब प्रीमियम क्या होगा, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। प्राइस पहले इस रेंज में घूम रहा था, रिस्क क्या है, इससे यहाँ से यहाँ तक का है। अब प्राइस इतनी बड़ी रेंज में घूम रहा है तो क्या है, रिस्क यहाँ से यहाँ तक का है। अब प्राइस यहाँ से यहाँ तक का हो गया तो भाई कितना बड़ा रिस्क हो गया, नहीं हो गया। जब रिस्क बढ़ेगा तो भाई क्या होगा, प्रीमियम बढ़ाएगा। अब प्रीमियम बढ़ेगा किससे, वो जो एक दर होती है, रेट होती है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ने से हमारी रेंज बढ़ जा रही है और आईवी बढ़ने के बाद में जो हमारा प्रीमियम बढ़ रहा है, जो प्रीमियम बढ़ा रहा है, जो ऑप्शन सेलर है वो प्रीमियम बढ़ाएगा अपना,
कि भाई उसको भी तो प्रॉफिट में रहना है। जब वो प्रॉफिट अपना प्रीमियम बढ़ाएगा तो किस दर से बढ़ाएगा, किस रेट से बढ़ाएगा, वो क्या होगा, वैगा बताएगा। ठीक है। When of buying option, Vega is always positive. IV increase would increase the premium. When selling option, Vega is always negative. IV decrease would decrease the premium. ठीक है। हमने क्या बताया था, IV क्या है, IV एक रेंज में घूमती रहती है इस तरीके से। ठीक है। अब उसके घूमने का तरीका भी देखो किस तरीके से होता है। IV इस तरीके से भी नहीं घूमती कि भाई इस तरीके से घूमेगी, नहीं, IV एक मीन पोजीशन के पास में घूमती है हमेशा। IV जो है वो इस तरीके से घूमेगी। ठीक है, इधर से ऊपर नीचे, कभी ऊपर चली जाएगी कभी नीचे जाएगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होगी, एक मीन पोजीशन में, स्टेबल पोजीशन में रहेगी। ठीक है। अब हमको पता है कि IV बढ़ा, IV बढ़ी तो वैगा की वजह से क्या होगा, हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। प्रीमियम क्या होगा, महंगा होगा। अब यहीं पे है क्या है, IV हमारी बढ़ रही है तो IV के बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रीमियम महंगा हो रहा है। IV के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा प्रीमियम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब IV हमारी छोटी होनी चाहिए ना, तभी तो वो बढ़ेगी। अब बढ़ी हुई चीज़ और कितनी बढ़ेगी कुछ पता थोड़ा है, क्या पता बढ़ी हुई चीज़ और नीचे आ जाए। सस्ते में खरीदते हैं महंगे में बेचते हैं ना, वही हिसाब है ना। अब हमारी IV क्या है, ऊपर पे है तो चांस क्या है नीचे आने के, और IV हमारे इस लेवल पे है नीचे तो चांस क्या है ऊपर जाने के। ठीक है। अब जब ऊपर आने के, ऊपर है तो चांस क्या है नीचे आने के। तो जब IV क्या होगी, कम होगी, तो उस हिसाब से हमारा वैगा के हिसाब से क्या होगा, हमारा प्रीमियम कम होगा। और यहाँ पे क्या है, नीचे है, यहाँ पे क्या है, IV बढ़ने के चांस है, भाई ऊपर जा सकती है IV। जब ऊपर जा सकती है क्योंकि पहले से नीचे है, भाई ज़मीन पे धूल चाट रही है, तो क्या होगी, ऊपर तोड़ने की कोशिश करेगी, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब प्राइस ऊपर बढ़ेगा, IV बढ़ेगी, तो वैगा की वजह से क्या होगा, हमारा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि क्या है, मेजर है ऑप्शन सेंसिटिविटी का। अब जब बढ़ेगा और यहाँ पे कम होगा तो वैगा तो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे IV घट रही है तो यहाँ से क्या हो रहा है, प्रीमियम कम हो रहा है। जब हमारा प्रीमियम कम होना है तो हम भाई प्रीमियम क्यों खरीदेंगे। 100 रुपये का प्रीमियम अगर हमारा 50 रुपये पे हो जाएगा तो हम प्रीमियम हम ऑप्शन बाइंग क्यों करेंगे। हम तो ये सोचेंगे भाई 100 का प्रीमियम 200 का हो जाए, 250 का हो जाए, 300 का हो जाए। अब वो क्यों होगा, जब IV बढ़ेगी उसके हिसाब से, वैगा के हिसाब से, कि क्या होगा, हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। अब प्रीमियम बढ़ेगा कब, जब हमारे पास में IV कम होगी। तो जब IV कम हुई तो हम क्या सोचेंगे, ऑप्शन को बाय करने का। और जब IV ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को सेल करने का। जब IV गिरेगी तो वैगा के हिसाब से प्रीमियम गिरेगा, तो हम क्या होगा, प्रीमियम जीरो की तरफ आने लग जाएगा, तो हमको प्रॉफिट होगा इस चीज़ का। और प्लस जब IV नीचे है तो इसके मतलब IV बढ़ने के चांस हैं, तो क्या होगा, जब IV बढ़ेगी तो प्रीमियम भी महंगा होगा। ठीक है। तो क्या होगा, हमारा प्रीमियम जब बढ़ेगा तो हम बाइंग की साइड पे जाएंगे। ठीक है। और उसको चेक करते हैं एक बार वेबसाइट पे सीधे, ये आ गए हम ऑप्शन चेन पे, सेंसिबल पे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, ओपन इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए मुझे, डेल्टा वैगा कुछ नहीं। अब सीधे सीधे आओ, हमें क्या क्या चाहिए सब बढ़ा दिया मैंने। ठीक है। अब देखो इधर क्या है हमारे पास में, IV, इसको ऑन कर लो। यहाँ पे क्या है, वैगा, इसको ऑन कर लो। ठीक है। कुछ नहीं चाहिए, हमने दो ही चीज़ पकड़ी। ठीक है। और स्ट्राइक भी 10-20 पकड़ लो, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गए, ये हमारे पास है वैगा। अब देखो वैगा क्या है, ऊपर भी कम है नीचे भी कम है। वैगा ऊपर भी कम है और नीचे भी कम है। वैगा क्या है, एक ही जगह पे स्थिर है सबसे ज़्यादा, वो है एट द मनी पे। तो वैगा क्या होगा, ऊपर जाओगे एट द मनी से इन द मनी की तरफ, तो भी वैगा क्या होगा, कम होगा। और इन द मनी से, वो एट द मनी से आउट द मनी की तरफ जाओगे तो भी हमारा क्या होगा, वैगा कम होगा। अब ये है हमारे पास में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये है। ठीक है। अब ये 14 से 14.8 है, 15 मान के चलो। 15 से अगर 16 भी हो रही है, 15 से अगर क्या हो रही है, ये क्या है हमारे पास है 15 से 1% का जंप आ रहा है,
15 से 1% का जंप आ रहा है, कितने पे जा रही है? 16 पे जा रही है। 1% बढ़ी, 1% इंक्रीज होने पे हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 9 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बाय का सबसे बड़ा साथी होता है वेगा, और ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा सरदर्द क्या होता है? दुश्मन तो नहीं कहेंगे, सरदर्द कहेंगे बस, और कुछ नहीं है। ऑप्शन सेलर हमेशा जीतता ही है, तो बस सरदर्द ही कहो, उसकी टेंशन बढ़ाता है, लॉस में नहीं करता उसको कभी। तो ये क्या है? ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा सरदर्द है। अगर हम डायरेक्शन में थोड़ा बहुत गलत भी हो जा रहे हैं लेकिन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जा रही है, देखो ये है हमारे पास है आईवी का चार्ट, ये रहा हमारे पास में आईवी का चार्ट, ये रहा ओपन। देखो वॉर के टाइम पे आईवी कितनी बढ़ गई थी, आ गई नीचे की तरफ, देखो कितनी नीचे आ गई इस समय आईवी। ये मत देखना कैंडल्स ये क्या होती है, निफ्टी की कैंडल्स हैं, ठीक है। तो आईवी कितनी बढ़ गई थी, ये है 24 फरवरी की वॉर, एकदम से यहाँ तक चली गई थी। अगर इस समय यहाँ पे किसी ने खरीदा होता, बहुत से बेहतर स्टेबल चल रहा था, किसी ने यहाँ पे खरीदा था, कितना प्रॉफिट बना के देती उसको। अब देखो इससे भी ज़्यादा हमारे पास में आई भी थी कब? कोविड के टाइम पे। और इसको दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड। जनवरी 2020 से देख लेते हैं, 1 जनवरी 2020 से। ये देखो अभी भी कुछ नहीं है हमारे पास में आई भी, ठीक है। ठीक है, अब देखो आई भी हमारी जो ऑरेंज लगी है, देखो कहाँ तक गई थी, 140 130 तक गई है, देखो 135 135.7। इस समय कहाँ गई है, बस देखो कितनी सी बड़ी है, देखो कितनी स्टेबल चलती है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ है, कब? नवंबर, अक्टूबर नवंबर 21 से 2022 के बीच कितनी ज़्यादा आई भी इस समय हिलनी शुरू हो गई है। ये है हमारे पास में क्या, जिस दिन वॉर हुई थी, भागी एकदम से, फिर देखो डाउन आनी शुरू हो गई। अब हमें इस समय पे क्या देखना था, बाइंग का देखना था, और इस साइड पे क्या है भाई, आई भी गिर रही है तो प्रीमियम भी क्या होगा, कम होने लग जाएगा, नहीं हो जाएगा, होने लग जाएगा। हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखना है ना बाइंग करने का, यहाँ से प्राइस क्या जाएगा, अप जाएगा। अब कितना बड़ा है यहाँ से, इस समय कितनी है आई भी 41, और इधर पे आई भी कितनी है 23। ये क्या हो रहा है, अभी भी 23 है, हाँ देखो 67 पहुंच गई, 67 के लगभग है। अभी देख लेते हैं, रुको, डायरेक्ट आओ अपने पास 2022, लिया ही नहीं मैंने। हाँ जनवरी 2022 पर जाते हैं, देखो ठीक है। अभी इस समय कितनी थी हमारे पास में 23, और इस टाइम पे कितनी है 50, 67 है। 23 से कितनी आ गई 67, तकरीबन 44 के लगभग बढ़ी है हमारे पास में। अब 44 के लगभग बढ़ी है हमारे पास में क्या, आई भी, और 1% बढ़ने पे कितने रुपये बढ़ रहा है, 9 रुपीज। ठीक है, 1 रुपये बढ़ने पे हमारे पास में कितना बढ़ रहा है, 9 रुपीज। 44% बढ़ी है, गुणा 9 कितना आ गया, 396 रुपये का रुपीज का हमारे पास प्रीमियम हो गया होता। एक छोटी सी कंडीशन बता रहा हूँ, जो 132 रुपये का था इस समय प्रीमियम, वो उस समय कितने का हो जाता, 396 रुपीज अप हो जाता, लगभग 400 रुपये जुड़ जाता, 532 रुपये का हो जाता है, 132 रुपये का हमारा प्रीमियम। अब 532 रुपये चला गया। अब हमारे पास में क्या है, सब वो 3 दिन हमारी डायरेक्शन में गया ही नहीं मार्केट, 3 दिन हमारी डायरेक्शन में गया ही नहीं, हमने थीटा वो ऑन कर लिया और डेल्टा भी ऑन कर लिया, दोनों चीज़ें आ गई। अब देखो थीटा क्या कह रहा है हमारे पास में, ये पूरा क्यों नहीं आ रहा यार, हाँ ये रहा, हाँ अब आ गया। अब सब शुरू 3 दिन हम गलत डायरेक्शन में गए, ठीक है, 3 दिन गलत डायरेक्शन में गए, हमारे पास में डेल्टा क्या है 0.5 है। सपोज करो 50-50 पॉइंट भी हम चलेगा गलत,
150 पॉइंट हम क्या चले गए, गलत चले गए। हमारे पास में कितना है, 0.5 का वो है वेगा। 75 रुपीज कम कर लो इसमें से, ठीक है। 3 दिन का हमारे पास में थीटा भी कम कर लो, ठीक है। 33 रुपये, 11 रुपये के साथ 33 रुपये वो भी कम कर लो, ठीक है। 75 और 33 110 के अलावा बैठ रहा है हमारे पास में। 110 रुपये कम भी कर लो, 400 में से 110 रुपये भी कम कर लिए तो भी हम 300 रुपये प्लस में चल रहे हैं। तो देख लो अकेली पावर वेगा की कितनी है, थीटा डेल्टा। एक दिन में जिसने इतना बना दिया ना उतना डेल्टा थीटा बना नहीं पाए। ये होती है पावर किसकी, वेगा की। वेगा बहुत पावरफुल होता है। हम डायरेक्शन में गलत भी चले जाएंगे ना, अगर हमारे पास में वेगा साथ है तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। डेल्टा वेल्टा तो कुछ नहीं दिक्कत देते हैं। बस ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन थीटा है, दुश्मन है बायर, लेकिन वेगा दुश्मन नहीं है ऑप्शन चलेगा, वो इसका सरदर्द है। इस चीज़ को हमेशा समझ के देखना है, एक चीज़ को कि दोनों चीज़ों में अंतर क्या है। थीटा ऑप्शन बायर का दुश्मन है, लेकिन वेगा ऑप्शन सेलर का सरदर्द है, दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं कहेंगे उसको, सिर्फ सरदर्द कहेंगे। दुश्मन तो इसलिए कहेंगे कि भाई उसको बर्बाद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा साथी है लेकिन, ठीक है। तो यहां तक आ गया समझ में। अब देखो गामा। गामा क्या होता है कि हमने जो देखा कि डायरेक्शन की तरफ जाने पे ये हमारे पास में डेल्टा डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, वेगा हमारा इधर पे देखो क्या हो रहा है, वेगा डेल्टा हमारा बढ़ रहा है 1 की तरफ और कम हो रहा है 0 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे -1 की तरफ जा रहा है 0 से, ठीक है। -1 से 0 की तरफ आ रहा है और ये 0 से 1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कॉल की तरफ और पुट की तरफ माइनस की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, इसके बढ़ने के पीछे रीजन क्या है कि भाई ये यहाँ पे 0.79 का है, यहाँ पे 0.82 का है, क्यों है। तो ये सब चीज़ को कौन बताता है, इन सब चीज़ों को बताता है गामा। ऐड कर लिया गामा, देखो ये हमेशा पॉइंट पॉइंट में चलेगा, बहुत कम स्पीड से चलता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। ये है गामा। गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑप्शन डेल्टा बेस्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट मूव ऑन द डेल्टा प्राइस। एक सिंगल पॉइंट भी अगर डेल्टा हमारी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन हमारा प्राइस जा रहा है, तो उसकी जो डेल्टा में फर्क पड़ेगा, कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा, उसको कौन बताएगा, उसको गामा बताता है, ठीक है। गामा इज एट हाईएस्ट व्हेन एन ऑप्शन एट द मनी एंड इट लोअर्स व्हेन द फर्दर अवे फ्रॉम द मनी। एटीएम, एटीएम पे हमारा वेगा भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा, और गामा भी क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। ये रही हमारे पास ऑप्शन चेन, देखो। अब तुम एक चीज और भी दिखाता हूं मैं, डेल्टा हटाओ, गामा हटाओ, चलो बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। अब हम इसे गामा रहने देते हैं, डेल्टा रहने देते हैं, थीटा हटा देते हैं और वेगा हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, बहुत पॉइंट में है। अगर यहाँ से हमारा पॉइंट 50 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो उसके हिसाब से हमारा नया जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, और उसके मल्टीप्लाई होने से हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम होगा वो 50 पॉइंट बढ़ने से कितना आएगा, ये सब चीज़ें हमारे डेल्टा से पता चलेगा, ठीक है। और उसको देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका। अब देखो सपोज करो हमारा निफ्टी कितना है, 17,000 पे है, और हमने 17,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीदा 0.200 रुपीज़ का। 17,000 पे क्या है हमारे पास में, निफ्टी है, और इसी का ही हमने कॉल ऑप्शन खरीदा है। तो ये जो 17,000 का कॉल ऑप्शन हुआ, ये क्या हुआ हमारे पास में, एट द मनी इन द मनी या आउट द मनी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि 17,000 का ये कॉल ऑप्शन हमारा क्या है,
ATM एट द मनी है। अब एट द मनी पे हमने क्या पढ़ रखा है, गामा क्या होगा, हाईएस्ट होगा, गामा भी हाईएस्ट होगा और वेगा भी हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट क्या है 0.5 लेके चले हैं। ठीक है, गामा क्या है 0.05 हाईएस्ट है, डेल्टा क्या है हमारे पास में इस समय 0.5। ठीक है, क्या है 0 से 1 की तरफ जाता रहता है, तो कॉल ऑप्शन में क्या है 0 से 1 की तरफ है, पुट ऑप्शन पे -1 से 0 की तरफ। अब 17,000 पे हमारा स्ट्राइक प्राइस है, डेल्टा क्या है इस समय हमारे पास में 0.5 है। ठीक है, मान के चलने का जूम कर दें इस कंडीशन को, गामा क्या है हमारे पास में 0.05। अब हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया हमारे पास में 17,000 से 17,050 से पहुंच गया है। ठीक है, 17,000 से हमारे पास जो स्टॉक प्राइस है वो क्या पहुंच गया 17,050। कितने पॉइंट की मूव कर ली, 50 पॉइंट की मूव कर रखी है। तो हमारा प्रीमियम क्या है इस समय 200 रुपये है। अब वो नया प्रीमियम क्या होगा, वो होगा हमारे पास में, देखो 0.5 क्या है हमारे पास में, डेल्टा है। ठीक है, और इसी डेल्टा की 50 पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, कितने पॉइंट ऊपर जा रहा है ये तो पता चलेगा, डायरेक्शन में कितना ऊपर जा रहा है 50 पॉइंट ऊपर गया है। डेल्टा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 225 रुपीज़ बढ़ गया। ये हुआ हमारे पास में डेल्टा कब, जब हमारे पास में 70,000 का क्या है स्टॉक प्राइस। ठीक है, अब स्टॉक क्या हो गया 50 पॉइंट बढ़ गया, 17,050 से पहुंच गया है। ठीक है, 17,050 पे हो गया है, तो हम कहाँ पे आ गए इस समय, ये हमारे 70,000 है, ये इस समय क्या हो गया एट द मनी था। अब एट द मनी तो यहाँ पे था, अब प्राइस क्या चला गया यहाँ पे चला गया है, ऊपर चला गया है, तो ये क्या आ गया हमारे पास में ITM इन द मनी हो गया। अब मैंने क्या बताया था इन द मनी में क्या होगा, बढ़ेगा वो। ठीक है, अब इन द मनी में हमारे पास में क्या है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा इन द मनी में बढ़ के आता है और एट द मनी में कम होकर आएगा, तो डेल्टा इन द मनी में क्या होगा बढ़ेगा। अब वो बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा ये तो पता चलना है। अब ये बढ़ेगा क्या, इसको बढ़ने की जो रफ्तार बताएगा वो क्या बताएगा गामा। हमारे पास में स्टॉक का प्राइस क्या है हमारे पास में 17,050 पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक प्राइस कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन स्टॉक प्राइस कर लो। ठीक है, अब देखो पहले कैसा डेल्टा हमारे पास है 0.5, अब वो एट द मनी से इन द मनी पे आ गया, डेल्टा एट द मनी से इन द मनी पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ इन द मनी में हो गया है, तो एट द मनी से इन द मनी पे आने पे क्या होगा हमारा जो डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो क्या होगी सीधे सीधे हमारे पास में गामा ऐड हो जाएगा इसमें। अब 0.5 है हमारे पास में गामा, डेल्टा 0.5 है और हमारे पास में गामा कितना है 0.5, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे आपस में ऐड कर लेंगे, तो क्या क्या 0.55। अब 17,050 से क्या हो गया 17,100 पे 50 पॉइंट और क्या होगी मूव कर दिया, तो अब हमारा इसकी स्पीड से नहीं बढ़ेगा, अब हमारा जो मूव होगा वो इसकी स्पीड से होगा। ठीक है, तो 225 तो हमारे पास में पहले था 225, हिंदी मीडियम वालों हिंदी में बता रहा हूँ तो 225 समझना। ठीक है, तो 0.55 तो हमारे पास में क्या है इस समय नया डेल्टा है, और स्टॉक कितना बड़ा है 50 पॉइंट बड़ा है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारे पास 252.5। ठीक है, अब अगेन देखो प्रीमियम क्या हो गया, हमारा जो स्टॉक प्राइस है वो फिर से 17,050 से 50 पॉइंट अब चला गया 17,100 पे पहुंच गया, तो 100 पे पहुंचने के बाद में वो क्या हो गया इन द मनी से क्या जाएगा डीप इन द मनी जाएगा, डीप ITM डीप इन द मनी जाएगा। इसका मतलब क्या है 1 की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, ये 0.5 से 1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारी डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, तो 0.55 तो पहले से है हमारा डेल्टा, उसमें क्या होगा हमारे पास में और गामा ऐड हो जाएगा, क्या है हमारे पास में गामा 0.05 है, तो क्या जाएगा 0.5 और ये क्या जाएगा 0.60 हो जाएगा। अब कितने मूव बढ़ा है 50 मूव बढ़ा है, 17,100 से 17,150 पे पहुंच गया, ये था पुराना प्राइस, अभी क्या गया 150 तक आ गया। अब 50 पॉइंट बढ़ा है, तो जो हमारे पास पुराना प्रीमियम था उसी में क्या होगा इस प्रीमियम को और ऐड कर देंगे, तो 0.60 हमारे पास में गामा है डेल्टा है, डेल्टा में मल्टीप्लाई कर दो 50 से 50 पॉइंट बढ़ा है, तो जो आया वो हमारा नया प्रीमियम है। अब इसमें हमने ना वेगा एज्यूम करा है ना ही हमने थीटा एज्यूम करा है, कुछ एज्यूम नहीं किया है, हमने बस दो चीज़ें चाहिए थी डेल्टा और गामा, तो ये दोनों एज्यूम कर रखे हैं उसके हिसाब से चलिए। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो ये है हमारे पास में क्या कॉल, ये है पुट। ठीक है, अब देखो ये सब क्या है हमारे पास में इन द मनी, और
सेकेंड, ये है क्या ऊपर वाले इन द मनी, ये है आउट द मनी, और ये बीच वाला घूम क्या रहा है, ये है एट द मनी। ठीक है, अब देखो एट द मनी पे हमारे पास में क्या है, ये 0.50 है। ठीक है, 0.50 से नीचे की तरफ क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और ऊपर की तरफ क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, डीप इन द मनी की तरफ होते हुए जाओगे। अब सपोज यहाँ पे क्या है, 17,700 है हमारा प्राइस। ठीक है, अब 17,700 से क्या हो गया, 17,800 पे चला गया। हमने 17,700 की एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया, डायरेक्शन हमारी सही है। तो इस समय क्या ये एट द मनी है, कल को क्या हो जाएगा, ये इन द मनी हो जाएगा। जब इतना पे आएगा तो यहाँ तक क्या दिखेगी तुम्हारे को, 17,801 पे भी पहुंचे तो क्या हो गया, यहाँ तक क्या होगी, पीली लाइन दिखेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइट कलर आ जाएगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन खरीदा था हमने 17,700 का, ये क्या जाएगा, इन द मनी आ जाएगा। अब इस समय इसकी वैल्यू क्या है, 0.50। ठीक है, कल ही इसमें क्या हो जाएगा, 0.50। इस समय इसका गामा कितना है, ये है ना, प्लस, एक सेकेंड, प्लस 0, एक मिनट कैलकुलेटर का यूज कर लो यार, खामा खा चुका हूँ। ठीक है, अब ऐसे तो क्या जाएगा, 5012 आ जाएगा ना, कोई नहीं, 0.50 प्लस 0.0012। ठीक है, इसको ऐड कर दिया, कितना जाएगा, 5012 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी मूव जाएगा, सपोज करो यहाँ से 100 मूव चला गया। ठीक है, 50 पॉइंट ऐड करो, सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ के आ जाएगा। ठीक है, तो गामा के सन में कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना मेरे को। ठीक है, अब सपोज करो हम डायरेक्शन में गलत हो गए, डायरेक्शन में क्या हो गया, हम गलत हो गए, तो क्या है, डेल्टा क्या होगा, पनिश भी करता है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ पनिश नहीं करती, वो है थीटा, और वो थीटा जिस किसी को भी पनिश नहीं करती, वो है ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन बायर को हर चीज़ पनिश करने के लिए वो नहीं भी है। ठीक है, तो लेट निफ्टी एट 17,000, और हमने 17,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीदा है 200 रुपीज़ का, इसका डेल्टा वही है और गामा भी सेम है। ठीक है, 17,000 पे था, हमारा डेल्टा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, 0.5 हो गया, सॉरी डेल्टा क्या है, 0.5 है हमारे पास में, और स्टॉक प्राइस क्या है हमारे पास में, 17,000 का। हमने कॉल स्टॉक भी खरीद रखी इसी रेट पे, स्टॉक का प्राइस क्या हो गया, यहाँ से बढ़ के आगे कोई चला गया। ठीक है, स्टॉक प्राइस हर किसी में क्या हो गया, ये स्टॉक प्राइस है, स्टॉक प्राइस हर जगह पे क्या है हमारे पास में, यही है हमारे पास में, ये है हमारे पास में स्टॉक प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास में स्टॉक प्राइस है जो चेंज होता जाता है हर बार। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में स्टॉक प्राइस, ये है हमारे पास में प्रीमियम। अब देखो 70,000 से ही 16,950, 16,950 पे चला गया, क्या हुआ, माइनस के 50 पॉइंट। हमारी डायरेक्शन के विपरीत क्या है, डायरेक्शन के सामने नहीं गया, डायरेक्शन के विपरीत क्या है, तो हमारे पास में प्रीमियम क्या होगा, कम होगा डायरेक्शन के, तो 0.5 इंटू 50 को कर देंगे, 25 कम हो जाएगा, 175 आ गया। अब स्टॉक प्राइस क्या है, 16,950, स्टॉक प्राइस क्या है, 70,000 की हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या हुआ, और नीचे चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एट द मनी से आउट द मनी की तरफ शिफ्ट हो गए। ये क्या है हमारे पास है, स्टॉक प्राइस नीचे है, हमारे पास में जो हमारी स्टॉक है वो ऊपर है, स्टॉक प्राइस से अगर हमारी स्टॉक प्राइस ऊपर है तो क्या हो गया, ये आउट द मनी हो गया है। आउट द मनी में क्या होगा, हमारे पास में डेल्टा कम होगा। ठीक है, अब देखो 16,950 है, तो क्या होगा हमारे पास में, डेल्टा अब कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से 0 की तरफ शिफ्ट होगा। हाई एट द मनी पे क्या होगा, 1 से 0 की तरफ शिफ्ट होगा, तो 0.5 से क्या करेंगे हम, उसी गामा को माइनस कर देंगे, उसी रेट को। तो क्या हुआ, 50 मूव चला, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 175 हमारा नया पुराना प्रीमियम था, डायरेक्शन में अगर चले गए तो क्या हो गया, हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। अब नया डेल्टा क्या आएगा, अब क्या हो गया, और नीचे चला गया, तो ये 17,000 का हमारा जो स्टॉक प्राइस था, ये और डीप आउट द मनी हो गया। अब डीप आउट द मनी हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो डेल्टा है उसकी वैल्यू भी कम होगी। अब सब चलो यहाँ से क्या है, 16,900 है, 16,950 पे चला गया, सपोज करो 50 पॉइंट हमारी डायरेक्शन में चला गया, तो क्या जाएगा हमारे पास में, यही जो 0.5 है ये ऐड हो जाएगा, तो 0.50 फिर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे
और उसी में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमारे डायरेक्शन में क्या, अब अगर ये डायरेक्शन के विपरीत चला गया तो इस तरीके से करेंगे। हमारे पास में डायरेक्शन के और विपरीत चला गया तो हमारा जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, डीप आउट द मनी हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। ठीक है, और हमारा ऑप्शन का प्रीमियम भी कम होता जाएगा। ठीक है, गामा आगे समझ में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गामा हर किसी के लिए क्या क्या होता है, डेल्टा फॉर कॉल, डेल्टा फॉर पुट। कॉल है पॉजिटिव डेल्टा डेट रेंज 0 to 1, ये हमने पढ़ रखा है। पुट है नेगेटिव डेल्टा डेट रेंज -1 से 0। इफ स्टॉक ड्रॉप गामा रिड्यूस डेल्टा टू 0, हमारा जो स्टॉक है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं किया है तो वो क्या होगा, हमारे को कम करता जाएगा, हमारा जो डेल्टा की वैल्यू उसको कम करता जाएगा। हमने देखा नहीं अभी तक, डायरेक्शन के अपोजिट गए थे। इफ स्टॉक राइजेस गामा रिड्यूस डेल्टा टूवर्ड 0, ठीक है, क्या होगा, वो माइनस से बढ़ाता जाएगा। इफ स्टॉक राइजेस गामा इंक्रीज डेल्टा टूवर्ड 1, अगर हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ रहा है, कॉल पे क्या होगा, बढ़ने पे हमारा फायदा होगा, पुट पे गिरने पे फायदा होगा। इस समय राइजेस हो रखा है, हमारे गिरने पे फायदा है, लेकिन क्या है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हमारा जो डेल्टा है वो क्या होगा, 0 तक शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या है, नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, तो गामा क्या होगा, -1 की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, अब आया रो। रो वैसे ज़्यादा काम का नहीं होता है। ये क्या होता है, 6-6 महीने में जब फेड वगैरह की मीटिंग होती है या कुछ और भी मीटिंग होती है, उसमें जो जनरली इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं ना, तो उस पर मेजर करता है ये। और ये जहाँ तक 6-6 महीने में बढ़ते हैं तो इसको ज़्यादा इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय तक हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, पोजीशन में नहीं होते हैं। ठीक है, रो मेजर द एक्सपेक्टेड चेंज इन एन ऑप्शन प्राइस पर 1% पॉइंट चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के हिसाब से क्या होगा, रो हमारा अफेक्ट होगा। ठीक है, हमारा जो प्रीमियम का चेंज होगा। द मोर एक्सपेंसिव द स्क्रिप्ट द ग्रेटर द रो। ठीक है, जितनी महंगी स्क्रिप्ट होगी उसका जो रो होगा उतना ही ज़्यादा बढ़ के आएगा। ठीक है, और जब लॉन्गर टर्म द एक्सपायरेशन, जितने लंबे समय के लिए हमारी एक्सपायरी होगी उसका भी क्या होगा, रो बढ़कर आएगा। ठीक है, अब देखो इस चीज को देखते हैं, टाइम और ग्रीस की रिलेशनशिप देखते हैं। अब जैसे हमारा थीटा है, थीटा क्या है हमारे पास में, टाइम की वैल्यू। तो मैं तुम्हें थीटा का चार्ट बताया था किस तरीके से जाता है, थीटा का चार्ट इस तरीके से आता है ना। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ, तो ये डायरेक्शन इसके हिसाब से लिखे हुए चलते हैं, आया नीचे की तरफ, और लास्ट टाइम पे इस तरीके से गिरेगा। ठीक है, लास्ट टाइम तो बहुत ही ड्रास्टिकली गिरता है ये। तो थीटा की क्या है, ये गिरने का, चेंज होने का तरीका। स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत कम तरीके से होता है और बाद में बहुत ही स्पीड से गिरता है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, टाइम वैल्यू ज़्यादा नहीं है, लास्ट टाइम पे टाइम वैल्यू ज़्यादा असर कर रही है। ठीक है, जो प्रेजेंट का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें क्या है, टाइम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और वही सबसे ज़्यादा कम होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वही कम होती है। अगर इससे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए तो उस समय क्या होगी, हमारे पास में थीटा की वैल्यू उससे कम होगी। ठीक है, इस जगह पे है तो क्या होगा, चेंज होने का जो गिरने की रफ्तार है वो क्या है, कम है। यहाँ पे गिरने की रफ्तार क्या है, सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे गिरने की रफ्तार क्या है, कम है। और इससे भी पुराने टाइम पे चले जाएं, इससे भी दूर की एक्सपायरी ले लेंगे, ठीक है, फार कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, तो उस समय क्या है, ये गिरने की स्पीड देखो इस तरीके से है। स्टार्टिंग में क्या है, गिरने की रफ्तार ये है, बीच में गिरने की रफ्तार क्या है, कम है। ये देखो स्टार्टिंग में क्या है, मैंने इस चक्कर में 3+ लगा रखे हैं, क्यों, क्योंकि गिरने की रफ्तार ज़्यादा है। उससे पुराना कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और भी ज़्यादा पिछले मतलब ज़्यादा समय लेंगे तो गिरने की रफ्तार क्या हो जाएगी, और भी कम होगी। और बहुत ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, जैसे 3 महीने की एक्सपायरी ले ली या 4 महीने की एक्सपायरी ले ली, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैसे जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स में 3 से ज़्यादा की एक्सपायरी नहीं मिलती। ठीक है, लिक्विडिटी नहीं मिलती स्टॉक्स में, बस ये है, तो मैं स्टॉक्स में फ्यूचर में खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मिल जाए तो बात ही अलग है। तो अब क्या है, जितने ज़्यादा दूर का कॉन्ट्रैक्ट गिरने की रफ्तार क्या है, और भी ज़्यादा कम है। ठीक है,
अब इसे ऐसे वेगा देखो, ठीक है। वेगा में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो करंट कॉन्टैक्ट है उसके बढ़ने की स्पीड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। बढ़ने की स्पीड क्या होगी, कम होगी। और जितना ज़्यादा दूर का कॉन्टैक्ट होगा, यही मान के चलो, इस तरीके से बना लो इसको भी, ठीक है। बढ़ने की स्पीड क्या है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा है, देखो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, कम होती है बढ़ने की स्पीड। जो प्रेजेंट का वो है कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं इसी तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। जितने दूर का है, ये क्या है हमारे पास, फार, और ये क्या है, प्रेजेंट या फिर करंट, करंट एक्सपायरी, ठीक है। करंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसी महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे क्या होगा, कितनी भी इम्प्लेबिलिटी बढ़े, उसके बढ़ने का रफ्तार क्या होगी, इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। उसको ज़्यादा हिला नहीं पाएगा कॉन्ट्रैक्ट को। अगला महीना लेंगे, उसके हिलने की चांस क्या है, ज़्यादा है। उसके अगला महीना लेंगे तो उसके हिलने के चांस क्या है, और भी ज़्यादा है। 1% पे क्या होगा, ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा, बढ़ेगा उसी रफ्तार से। अगर हम रफ्तार ही तेज कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, डीजल लगा हुआ है, यहाँ पे मिट्टी तेल लगा हुआ है, ठीक है। मिट्टी तेल पता होगा नहीं आपको, कई लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ पे क्या है, डीजल लगा हुआ है, यहाँ पे पेट्रोल लगा हुआ है, ये ज़्यादा स्पीड से उड़ेगा। यहाँ पे तेल लगा के गाड़ी भगाओगे तो बहुत तेज़ी से भगेगी। यहाँ पे क्या है, कम है पावर, तो ये कम स्पीड से उठेगी। यहाँ पे और कम पावर है तो कम स्पीड से उठेगी। यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा स्पीड से उठेगी, ठीक है। तो इसको हम एक बार देखते हैं जरा चार्ट में, आ जाओ। हमने क्या देखा था, हटाओ सभी चीज़ों को, सभी ग्रीक्स को हटा दो, यहाँ से आई भी हटा दो। हमको क्या देखना था, थीटा और वेगा, ठीक है। दो ग्रीक्स पकड़े, ये रहे, एक ही जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो थीटा ये है हमारे पास है, वेगा ये है। करंट अप्रैल है, 7 अप्रैल, 1 अप्रैल की तारीख है आज। इस महीने, इस हफ्ते की एक्सपायरी क्या है, 7 अप्रैल को। क्या है हमारे पास में, थीटा कितनी स्पीड से कम हो रहा है, देखो 11 की स्पीड से कम हो रहा है, ठीक है। वेगा देखो 9 का है। अगले पे आ जाओ, ये 11 से क्या हुआ, कम हो गया, -9 हो गया। ये क्या हो गया, बढ़ के आ गया। मैं अगर और देखूँ इसको अगले पे, 21 अप्रैल पे आ जाओ, वही जो 11 चल रहा था वो क्या हो गया, 16 हो गया। और वही जो 11 चल रहा था वो 7 पे शिफ्ट हो गया। और बढ़ाऊँ आगे, ये देखो, देखो ये बढ़ के इसलिए आता है ना, क्योंकि लंबे टाइम का कोई भरोसा नहीं होता। एक प्लेयर को पकड़ाया हमने, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। अब सचिन तेंदुलकर लोगों को MSD और विराट ज़्यादा पसंद आते हैं, सब लोग विराट ही ले लेते हैं, ठीक है। विराट कोहली है अपने पास में, इसको हम बोल देंगे कि भाई तू 20 बॉलों पे 50 रन बना दे, ठीक है। थोड़ा टफ है लेकिन बन सकते हैं। मैं बोल दूं भाई 10 बॉलों पे बना दो 50, क्या होगा, नहीं बनेगा ना। अगर मैं यही बोल दूं कि भाई तुम्हें 50 बॉल पे 50 बनाना है, चांस क्या हो गए, बढ़ गए। टाइम क्यों काम करता है, टाइम इस तरीके से काम करता है कि मेरे पास पर्याप्त समय मिल गया है मूव करने का। तो जितना दूर का टाइम होगा वो मूव करने के चांस क्या है उसमें ज़्यादा है, इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा उस पर, ठीक है। यही जो 11-12 पे घूम रहा था वो 19 पे आ गया, ये जो 11 पे घूम रहा था वो 6 पे आ गया है। 28 अप्रैल की, एक महीने की एक्सपायरी है। अगले महीने की एक्सपायरी पे चले जाएं 26 मई पे, ये जो 11 का था वो 27 रुपये पे हो गया, ये देखो 4.5 रुपये पे आ गया है, ठीक है। और दूर की एक्सपायरी पकड़ूँ, जून की पकड़ लूँ, देखो 35 रुपये तक पहुँच गया, और जो 11 रुपये की चीज़ थी वो 3 रुपये तक आ गई है। और दूर की पकड़े, सितंबर तक पहुँचते हैं, देखो 46 रुपये तक पहुँच गया है, ठीक है। एट द मनी 50 रुपये पे है, और उसको 2 रुपये के हिसाब से कितना कम स्पीड से कम हो रहा है। गिरने की स्पीड क्या है, कम हो गई, बढ़ने की स्पीड बढ़ गई। और यहाँ पे 50 है वेगा, और कितनी बढ़ गई थी हमारे पास में, कितना है ये, 1300 रुपये का है ना इसका, 700 रुपये का है, ठीक है, 770 रुपये का है। कितनी बढ़ी थी हमारे पास में, 44% वो बढ़ी थी। एक सेकंड, हमारी जो ये है आई भी थी, कितनी बढ़ी थी, 44% बढ़ी थी। मल्टीप्लाई बाई कितनी है हमारे पास में, इसमें 50 है, 2200 रुपये बन गए। 2200 रुपये बहुत होते हैं। 2200 रुपये हमारे पास में क्या, ये हमारे पास में आई भी है,
मतलब ऑप्शन का प्रीमियम बड़ा है और इस समय कितना है 769 है प्लस 769, ठीक है 219। अभी रुको, डबल, एक सेकेंड, 2200 डिवाइडेड बाई, क्या कर रहा हूँ यार, 2200 डिवाइडेड बाई 769। देखो 286% तुम्हारा प्रीमियम बढ़ गया। ठीक है 29 दिसंबर पे आ जाओ, कितने पे पहुंच गई, 62 पे पहुंच गई। अभी देखा हमने कि वेगा क्या होगा, बढ़ता रहेगा, स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, जितनी दूर की एक्सपायरी वेगा बढ़ेगा और जितनी दूर का थीटा वो गिरने की स्पीड क्या है, कम है। यही है ना, तो गिरने की स्पीड क्या है यहाँ पे, कम है, और यहाँ पे ये है। ठीक है, और ये क्या है, इस तरीके से जाएगा, वेगा की स्पीड क्या है बढ़ने की, वो है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। ये क्या है हमारे पास में, थीटा। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास में, वेगा। ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से इफेक्ट करता है। आगे सुन, अब देखो, अब हमने सपोज करो हमने यही पकड़ ली 29 दिसंबर की, अब मैंने 20,000 का पकड़ लिया, कोई नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं, 20,000 का हमारे पास ऑप्शन है, हाँ है। ठीक है 48 पे है। ठीक है 20,000 का हमने ऑप्शन पकड़ लिया, या 18,000 का ही पकड़ लिया, एट द मनी है इस समय, क्या पता इन द मनी हो जाए, चलो 20,000 का ही पकड़ लो। क्या पहुंच सकता है भाई, दिसंबर है, 29 दिसंबर, इस महीने, इस साल का लास्ट टाइम है वो, क्यों नहीं पहुंचेगा, पहुंच भी सकता है भाई, साल भर का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही 48 के हिसाब से, और कम होने की स्पीड क्या है, 1.3, डेली का 1.3। देखो थीटा जो है हमारे पास में वो हॉलीडे पे भी काउंट होता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आज छुट्टी है, ठीक है, और सब कुछ करो, ये देखो अप्रैल क्या है हमारे पास में, 13 अप्रैल देख लो, 13 अप्रैल है। ठीक है 13 अप्रैल पे हमने क्या करा, इधर लिखा, अरे यार क्या देखना था यार, मैं तो भूल ही गया यार। हाँ, बी, सॉरी, NSC हॉलीडे 2022। ठीक है 1 अप्रैल, हाँ चलो छोड़ो, अप्रैल 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 1 अप्रैल फ्राइडे, एनुअल बैंक क्लोजिंग है, आज तो मार्केट खुला है। 14 और 15 को देखो, 14 को बाबा साहेब अम्बेडकर की वो है जयंती। ठीक है, और 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, दोनों की छुट्टी, थर्सडे फ्राइडे दोनों की छुट्टी है। इसकी क्लोजिंग कब होगी, 13 को हो जाएगी। कब नहीं क्लोजिंग, 13 को है क्लोजिंग, क्यों, क्योंकि इस दिन क्या है, छुट्टी। 14, 15, 16, 17, 4 छुट्टियां हो गई लगातार। ठीक है 4 छुट्टियां लगातार हो गई हैं, और हमारे पास में क्या है, 9 के हिसाब से क्या है हमारे पास में, थीटा है। ये और बढ़ेगा भी, कम नहीं होगा। अगले हफ्ते तक जो ये 13 है, जैसे इस हफ्ते है, अगले हफ्ते में क्या हो जाएगा, यही चीज़ क्या हो जाएगी, इस हफ्ते में आ जाएगी, 11 में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब 4 दिन है, 4 दिन है हमारे पास में, इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दो, 44 रुपये का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसी के अंदर। 4 दिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है 4 दिन कुछ नहीं हुआ, हाँ 4 दिन कुछ नहीं हुआ, और हमारा जो प्रीमियम है, ये जो 286 का जो होगा हमारे पास में, 286 का प्रीमियम जो है वो 4 दिन 44 रुपये कम हो जाएगा। 286 माइनस 44 इज इक्वल टू 242, ये इतना ही रह जाएगा। कुछ किया, हमारे हाथ में कुछ था नहीं था, सिर्फ छुट्टियाँ थी। छुट्टियों में वो कमा रहा है बंदा जो बेच रहा है, और हमने जो खरीद रखा है, हम पे कुछ नहीं, हम पे कोई रहम नहीं है। तो कहता हूँ ऑप्शन बायर बहुत मुश्किल से कमाता है। ऑप्शन बायर को बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, वो है लिक्विडिटी की। हम भी पैसा बना सकते हैं, बस लिक्विडिटी तो मिले। अब लिक्विडिटी कैसे मिलेगी, अब भाई सबको पता है कि भाई यहाँ पे क्या है, जितनी दूर की हम एक्सपायरी लेंगे, समझ लो यहाँ की एक्सपायरी हम बेचेंगे, तो क्या है, हम अपनी कबर खोद रहे, नहीं खोद रहे। अब निफ्टी का ये हाल है। ठीक है, किसी स्टॉक स्पेसिफिक पे आ जाओ, जैसे इन्फोसिस पे आ जाओ,
कुछ है, लिक्विडिटी नहीं है। जब पता है भाई यहाँ पे कब्र खुद नहीं है, तो कौन आगे अपनी वो करेगा, क्यों अपना लॉस मका खाएगा, वो भी अनलिमिटेड लॉस। अनलिमिटेड लॉस जाएगा। जब हमें ही जैसे लोगों को पता है भाई यहाँ पे क्या है, हम ऑप्शन बाय कर खरीद कमा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बाय करके हम कमा सकते हैं। तो जून की एक्सपायरी देख लो, है ही नहीं कुछ भी यहाँ पे यार। इन्फोसिस जैसे जो निफ्टी 50 का शेयर है उसमें नहीं हो रहा है। रिलायंस में देख लेते हैं एक बार। ये रिलायंस, ठीक है, ये तो लिक्विड नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत लिक्विड है। देखो, जब पता है यहाँ पे क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक में मूव क्या हो जाती है, एकदम से चढ़ जाती है, दिन के 10% भी भाग जाते हैं, मूव्स कर जाते हैं स्टॉक्स। जब मूव्स क्या है डायरेक्शन में, हमारे पास में जो डेल्टा है वो भी डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, इन द मनी, डीप इन द मनी हो जाएगी तो गामा भी हमारे काम का आएगा। ठीक है, और दूर में क्या है हमारे पास में, थीटा है। थीटा क्या है, एक से भी स्पीड से कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेगा क्या है, 4 की स्पीड से बढ़ रहा है। तो कोई बुरी खबर आ जाए, कोई अच्छी खबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वॉर खत्म होने की न्यूज आ जाए, या फिर आज मीटिंग चल जाए कि भाई ये लास्ट मीटिंग है, इसके बाद में वॉर खत्म हो जाएगी, तो क्या है उसमें लोगों के मन में संकेत है, कुछ भी है, पैनिक है। क्या पता यहाँ से कोई बोले भाई वॉर खत्म हो जाए, प्राइस एकदम से ऊपर चले जाए, आई भी क्या होगी, बढ़ के आएगी नहीं आएगी, कि भाई यहाँ से क्या है 100 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। और कल को रसिया बोल दे भाई ये मार नहीं रहा है, मैं परमाणु बम चले जाऊँगा, तो क्या होगा, 2-3% भी मार्केट टूट सकता है, मार्केट एकदम से नीचे भी आ सकता है, आई भी क्या होगी, बढ़ के आएगी। ठीक है, आई भी बढ़ के आएगी तो हमारे पास में वेगा के हिसाब से क्या होगा, प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा। सभी को 10% ही आई भी बढ़ के आ गई हमारे पास है, 40 रुपीज़ अप हो जाएगा, 1 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन भी हम 100 पॉइंट जैसे अच्छी हुआ था ही, तो डायरेक्शन भी हमारे साथ में है। ठीक है, गामा और साथ दे रहा है हमारे साथ में, कोई इन दमनी से और डीप इन दमनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ वो 0.5 की स्पीड से बढ़ रहा है, वो क्या होगा, अब हमारे पास में 1 की स्पीड से बढ़ेगा। तो हर चीज़ है हमारे फेवर में। जब ये सब चीज़ें हम ऑप्शन बाय के फेवर में, तो ऑप्शन सेलर क्या है, चूतिया थोड़ा ना वो, सॉरी माय वर्ड, बेवकूफ़ थोड़ा ना बैठा है वो, कि भाई कहते हैं वो अपने लॉस को पता फिरेगा। तो बस यही है कि हर बंदे को नॉलेज है, तो हर बंदा अपना घाटा नहीं करवाना चाहता, और इसी वजह से क्या होता है, लिक्विडिटी नहीं मिल पाती है। लिक्विडिटी बस यही मिलेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी में। बस निफ्टी में देख लो कितनी लिक्विडिटी है। ठीक है, 26 मई तक है थोड़ी बहुत लिक्विडिटी। 7 अप्रैल में देखो कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी है, देखो। और निफ्टी क्या होते हैं, बैंक निफ्टी देखो, है लिक्विडिटी, कितनी बढ़िया चीज़ है। अच्छा, सबको पता है आउट द मनी बेचो, इन द मनी क्यों बेचो, तो इन द मनी में देखो चेंज एक पॉइंट कम हो रहा है। आउट द मनी बेचते रहो भाई, क्योंकि पता है कुछ नहीं है, धूल है, ये धूल को क्या होगा, कल को क्या होगा, जब हमारे हाथ में क्या है, ये कोहरा है, ठीक है, स्मोक है, क्या होगा, कभी ना कभी तो हट ही जाना है हाथ से, धुआं हाथ से चल रहा है, कुछ नहीं है, तभी तो यहाँ पे बेचते हैं। पता है यहाँ पे पैसा लॉस होने के चांस है, यहाँ लॉस होने के चांस है, यहाँ लॉस होने के चांस है, तो यहाँ पे कौन बेचने के लिए आ रहा है, यही तो दिक्कत होती है इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो ग्रीक्स, अब थीटा क्या होता है हमारे पास में, थीटा देखो, एट द मनी पे थीटा क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ऊपर की तरफ जाते जाओगे थीटा में क्या होगी, वैल्यू कम होती जाएगी। डीप आउट द मनी, आउट द मनी पे देखोगे, और इन द मनी और डीप इन द मनी क्या होगा, इन द मनी में थीटा की वैल्यू क्या होती है, स्पीड से कम होती है। आउट द मनी में क्या होता है, स्पीड से, अरे, असर पड़ता है इस पर, रुक जाओ। अब देखो थीटा का हमारे पास में है, अरे यार ये सब फालतू चीज़ हटाओ। ठीक है, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी हमारे पास में, एट द मनी पे, ये रहा हमारे पास में एट द मनी, थीटा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें बचा ही कुछ नहीं है, ख़त्म है यहाँ पे, तो क्या होगा, कम होगा क्या, कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ख़त्म हो रखा है। वेगा भी हटाओ यहाँ से, अभी वेगा की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इधर पे देखो थीटा है, यहाँ पे वो कितनी स्पीड से कम हो रहा है, 35 की स्पीड से कम हो रहा है।
क्या होगा नीचे की तरफ। अब भाई यहाँ पे ऑप्शन की वैल्यू इतनी सी होती जाती है, तो यहाँ पे स्पीड में क्या होगी, कम होगी ना। सबसे ज़्यादा कम स्पीड होने के चांस किस में होते हैं, एट द मनी के आसपास में। ठीक है, अब वेगा पे आ जाओ, थीटा हटाओ यहाँ से, वेगा पे आ जाओ। बहुत अच्छी वेबसाइट लगती है मेरे को, सेंसिबल, बहुत मस्त वेबसाइट है। हाँ देखो, एट द मनी पे मैक्सिमम, ऊपर जाओ कम होगा, नीचे आओ कम होगा। ठीक है, एट द मनी पे क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। चलते हैं अब, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, आवश्यकता से अधिक बड़ी हो गई, चलो कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आज इसी को यहीं पे रैप अप करते हैं। अब कल से हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजीज पे आएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपके लिए एक होमवर्क बना के रखा है। होमवर्क क्या है अपने लिए, हाँ ये रहा, ये मैंने होमवर्क बना के रख रखा है अपने लिए। एक क्विज बना रखी है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसको हल करना है आपको। ठीक है, और नेगेटिव डेल्टा पोजीशन, इचा क्या होगा, डेल्टा की पोजीशन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव हम कब होते हैं, पुट खरीदने पे होते हैं, तो क्या होगा हमारे पास में बेरिश पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम, आप मेरे को बताओगे इसको हल करके। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो वो बता देना, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ऐसे सबके आंसर्स को। तो ये मैंने एक, कहते हैं क्विज बना रखी है, इसको हल करना, और इसके पे आंसर मैं डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसके आंसर्स को। ठीक है, अपने आंसर को टैली कर लेना, और मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि सही है या गलत है। थोड़ा बहुत सीखने को अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको हल कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो ओके बाय, गुड नाइट, और खूब पैसे कमाना। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक्स करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेहनत कर रखी मैंने, तो उसी कोई कदर कर रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।